समय बदलेगा तो अपराध करने के जो तरीके हैं वो भी बदलेंगे, उनमें भी बदलाव आएगा। जी हाँ, पहले लोग जो अपराध करते थे वो अलग अलग प्रकार से करते थे, लेकिन आजकल जो अपराध करने का तरीका है वो ऑनलाइन हो गया है। साइबर क्राइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। आखिर क्या है साइबर क्राइम और इसका जुरिस्डिक्शन क्या होता है, किस जगह पर। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिल्ली में आपके साथ कोई घटना होती है साइबर क्राइम से संबंधित, तो क्या आप मुंबई में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या दिल्ली में ही करेंगे, कहाँ करेंगे? तो एक बार जुरिस्डिक्शन के बारे में भी हम समझेंगे कि आखिर क्या होता है साइबर क्राइम का जुरिस्डिक्शन। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में। इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानूनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं कानून से संबंधित, वो हम तक आप तक पहुंचाने का मेरा आपको लगातार रहता है प्रयास। इस वजह से अगर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें। समझते हैं आखिर क्या होता है साइबर क्राइम। सबसे पहले साइबर क्राइम को समझने के लिए इसके नेचर, इसके स्वभाव को समझना पड़ेगा। और इसका स्वभाव है जहां पर ये इस्तेमाल करता है नेटवर्क का, यानी आपके इंटरनेट का। एक डिवाइस होता है, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, आईपैड हो सकता है, या कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकें। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं और इसके साथ आपको नेटवर्क की ज़रूरत है। तो इन्हीं चीज़ों को मिला करके, यानी नेटवर्क और डिवाइस दोनों को मिला करके जब लोगों के साथ ठगी का शिकार बनाया जाए, या कोई भी ऐसा काम जो कि अनलॉफुल हो, ऐसा कोई भी काम जो कि गैर कानूनी हो, अगर किया जाता है तो उसे हम साइबर क्राइम की श्रेणी में ले आते हैं, साइबर क्राइम समझ सकते हैं। अब जो भी ये साइबर क्राइम है, इसके नेचर क्या रहते हैं, इसका प्रकृति क्या रहती है। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर का, आपका इंटरनेट का, आपका डिवाइस का इस्तेमाल किया एज ए टूल, एज एन वेपन आपको इस्तेमाल किया, और इसी के माध्यम से टेररिज्म, पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो बच्चों के अश्लील हो गए या बड़ों के हो गए, अश्लील पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित। मान लीजिए मैंने आईपीआर कुछ रजिस्टर्ड करवाया, मैंने कुछ ऐसे अपने मेहनत से, अपने प्रयास से अपना कोई कह सकते हैं कि कॉपीराइट करवाया किसी एक प्रोडक्ट का, और उसे किसी ने ऑनलाइन चोरी कर लिया, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन, या आपके फंडामेंटल लीगल राइट्स का वायलेशन। जैसे मान लीजिए आपको थ्रेटनिंग कॉल आ रही, धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, या किसी और तरीके से आपको साइबर को एक जरिया बनाकर आपको लूटने का प्रयास किया गया। जैसे मैंने आपको सेक्सटॉर्शन के मैटर में बताया था, एक्सटॉर्शन के मैटर में बताया था। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आ जाती हैं। अब जो हमारी वेरियस स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल अपॉइंट किया हुआ है। साइबर सेल मतलब जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस होता है उसके ही अंडर एक साइबर सेल अलग से रहता है, क्योंकि पहले स्टेट लेवल पे था, फिर उसके बाद में इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कर दिया गया। मतलब अब इतना बड़ा इसका एक व्यापक पैमाना हो गया है कि हर जगह इसकी आवश्यकता हो रही है। इस वजह से छोटे छोटे शहरों में और हर जिलों में भी इसकी ज़रूरत महसूस हुई, और इस वजह से हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन बनाया कि वहाँ पे एक साइबर सेल होगा। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी ऑफिस में जा सकते हैं, या लोकल पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो आपको बता देंगे कि आपके जुरिस्डिक्शन का साइबर सेल कहाँ है जहाँ आपको शिकायत दर्ज करानी है। अब जो साइबर सेल में शिकायत दर्ज होती है वो 2-3 एक्ट्स को लेकर के होती है। जैसे आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया 2000 का, अमेंडमेंट भी हुआ उसमें। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को आप, या साइबर क्राइम लॉ से रिलेटेड जो आईपीसी के अलग अलग प्रोविजंस हैं, वो भी एक अट्रैक्शन बन जाते हैं, तो उसे भी ध्यान में रख करके किया जा सकता है। और साइबर क्राइम आप समझिए, मान लीजिए कोई बंदा जो है वो साइबर क्राइम कर रहा है। मान लीजिए मैं आपके साथ में फ्रॉड कर रहा हूँ, मैं मुंबई में बैठा हुआ, मैं आपके साथ में जो क्राइम कर रहा हूँ वो दिल्ली में कर रहा हूँ। आप दिल्ली में, मैंने आपसे कुछ ठगी करके पैसे ले लिए, या कोलकाता में मैंने किया, या राजस्थान में मैंने किया, तो इसका जो जुरिस्डिक्शन है ना वो ग्लोबल जुरिस्डिक्शन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ में दिल्ली में शिकायत हुई तो आपको दिल्ली में ही इसकी शिकायत दर्ज करानी है। करें, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप एविडेंस अपने जो आपके साइबर सेल हैं या जो भी आपका पुलिस इंफॉर्मेटिव अथॉरिटीज़ हैं जिनको देने हैं, आप आसानी से दे सकेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, आप ग्लोबली उसको कहीं पर भी रजिस्टर करा सकते हैं इफ़ इट कम्स टू साइबर क्राइम, क्योंकि इसका जो जुरिस्डिक्शन होता है वो ग्लोबल जुरिस्डिक्शन होता है। और इस वजह से जो आप केस फाइल करेंगे, आप दिल्ली में भी कर सकते हैं, आप बॉम्बे में भी कर सकते हैं, या ऐसी जगह पे भी कर सकते हैं जहां पर उसका पार्ट ऑफ इंसिडेंट हुआ। मान लीजिए कोलकाता में उसका कुछ पार्ट ऑफ इंसिडेंट हुआ, मैंने कहा कि भाई कोलकाता में इस पर्सन को आपको ये पैसे जा करके देने हैं, जो भी मैं आपको ठगी के पैसे लेना चाह रहा हूं, तो वो एक कोलकाता भी जुरिस्डिक्शन बन जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम समझे तो एक ग्लोबल जुरिस्डिक्शन होता है साइबर क्राइम से रिलेटेड। अब इसकी जो शिकायतें होती हैं वो ऑफलाइन भी की जाती हैं, ऑनलाइन भी की जाती हैं। ऑफलाइन आप कैसे करते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से करते हैं। कैसे? उसके लिए क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या एविडेंस या क्या क्या सबूत लगेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा। साथ ही ऑनलाइन भी एक माध्यम है जहां पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बना रखा है साइबर क्राइम से संबंधित,
जो cybercrime.org.gov.in ऐसा कुछ वेबसाइट है उसकी, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करूँगा। आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो आपकी शिकायत होगी वो करने का जो माध्यम है या किस तरीके से आप करेंगे, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोड़िएगा मत, दूसरा पार्ट इसका ज़रूर देखिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने केवल डिस्क्राइब किया कि आखिर ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है और साइबर क्राइम क्या होता है। कोई भी अनलॉफुल इलीगल काम जो कि जिसका नेचर हो, जहां पर इंटरनेट या डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप इस्तेमाल हुआ हो, वो साइबर क्राइम में आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि वो गैर कानूनी होना चाहिए। मैंने एग्जांपल भी आपको दिए, टेररिज्म होते हैं, पोर्नोग्राफिक कंटेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन होता है, लीगल राइट्स का वायलेशन होता है, हैकिंग होती है, वायरस अटैक्स होते हैं, ब्लैकमेलिंग्स के जो केस होते हैं, वो सेक्सटॉर्शन के जो मामले होते हैं, एक्सटॉर्शन के जो मामले होते हैं, ये सब साइबर क्राइम में आ जाते हैं। आपको जानकारी अगर पसंद आती है चैनल के माध्यम से, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी परेशानी के लिए अगर आप मुझे करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिस पर हम बात करेंगे आखिर शिकायत कैसे दर्ज कराई जाती है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से। सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी ने जो कीमती महत्वपूर्ण समय आपका मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।